Hello students and welcome to the third video lecture of the topic foreign investment। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज इसका थर्ड वीडियो लेक्चर है। सो लेट स्टार्ट। आज हम स्टडी करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डिसएडवांटेज। इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्पेशल कंसेशन टू फॉरेन इन्वेस्टर। ये है कि अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री चाहती है कि उनके देश में प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो गवर्नमेंट को काफ़ी खर्चे उठाने पड़ते हैं ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। ऐसे कौन कौन से खर्चे होते हैं जो उन्हें उठाने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को स्पेशल कंसेशंस देने पड़ते हैं कि टैक्स में छूट दे दी, इलेक्ट्रिसिटी उनको बहुत ही लो रेट पे चीप रेट पे दे दी जाती है, इनपुट्स जो इनपुट्स परचेज़ करते हैं उनमें भी उनको सब्सिडी दी जाती है, बहुत ही सस्ते रेट में उनको इनपुट अवेलेबल हो जाते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है। और ओवर फॉरेन कंपनीज जो हमारे देश में आके फ़ायदा अर्न करती हैं उनको वो फ़ायदा अगर वो अपनी खुद की कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो उसकी भी फैसिलिटी दी जाती है, चाहे हमारी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन जैसी मर्जी हो। तो ये सब खर्चे गवर्नमेंट को उठाने पड़ते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। आप इधर देख सकते हैं गवर्नमेंट स्पेशल कंसेशन टू फॉरेन इन्वेस्टर दैट इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टर टू अट्रैक्ट देम। It includes concessions, B part subsidized input, C part financial assistance, and D part freedom to remit the profit in foreign exchange in spite of tight foreign exchange position। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज था। अब हम सेकंड डिसएडवांटेज पर आते हैं। सेकंड है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एक्चुअली फॉरेन कंपनीज जो भी प्रॉफिट अर्न करती हैं तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के पास जाता है। तो ये देखा गया है कि तो उनका बहुत सारा अमाउंट जो डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाता है वो डिविडेंड मेनली उनके फॉरेन कंट्री वाले शेयर होल्डर्स के पास ही चला जाता है। जो शेयर होल्डर्स उनके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं उनके पास तो इतना पहुंच ही नहीं पाता। नियर अबाउट 60% ऑफ द डिविडेंड ये फॉरेन कंट्री में रहने वाले शेयर होल्डर्स के पास ही चला जाता है। एक इंडिया में एक स्टडी भी कंडक्ट हुई थी। एक पर्सन थे NK चंद्रा, उन्होंने एक स्टडी या आप कह सकते हैं रिसर्च कंडक्ट करी थी। उस रिसर्च से ये सामने आया कि 60% ऑफ द डिविडेंड ये फॉरेन कंट्रीज़ के शेयर होल्डर्स के पास ही चला जाता है। ये स्टडी 1991 के बाद कंडक्ट हुई थी मेनली। तो ये एक्सप्लेनेशन थी सेकंड डिसएडवांटेज की। तो अब हम आते हैं थर्ड डिसएडवांटेज पर, डिस्टॉर्शन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इकॉनमी के स्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान देती है। जैसे इन 3 फॉर्म्स में। पहला है सप्रेशन ऑफ डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आने से या किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में आने से तो उधर के जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं और उनको हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ जाता है। और बी पार्ट है एक्सटेंशन ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। जो फॉरेन फर्म्स जो कंट्री में आती हैं वो बहुत ही हैविली ओलिगोपोली की
प्रैक्टिस कंट्री में कंडक्ट करती हैं, उसके अंदर मेनली वो हैवी एडवर्टाइजमेंट होती है और हैवीली प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन भी करी जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं वजह से हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देती है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम फोर्थ डिसएडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नॉट नेसेसरली प्रमोट डेवलपमेंट। जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है वो हर बार डेवलपमेंट नहीं करता। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के केस में ऐसा स्पेशली देखा गया है, क्योंकि जो फॉरेन फर्म्स हैं उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने ही देश में चल रही होती हैं। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी कंडक्ट ही नहीं करते। और ओवर कोई अगर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी हुआ है तो वो टेक्नोलॉजी अधिकतर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लेबर सरप्लस इकॉनमी होती है और ऐसी इकॉनमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है। सो वी कैन से दैट इट हैज़ बीन सीन दैट MNC डू नॉट कंडक्ट R&D एक्टिविटी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. Research and development activity is concentrated in their home country. In many cases, technology transfer is of capital intensive nature, which is of no use for labor surplus economy. Hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ डिसएडवांटेज देखते हैं, डैट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हाँ, ये बात बहुत सच है कि जो MNCs के पास इतनी टेक्निकल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है कि वो उस स्ट्रेंथ के कारण वो कंट्री की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के इंटरनल डिसीज़न मेकिंग में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इन्हीं कारणों से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनको डर लगना शुरू हो गया है, इसलिए वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही हैं बाय यूजिंग लॉज। वो अलग अलग तरह के कानून बना लेती हैं। तो होप ये एक्सप्लेनेशन थी फिफ्थ डिसएडवांटेज की। एक बार हम रीड कर लेते हैं। ड्यू टू टेक्निकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ MNCs आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग in underdeveloped countries. Government felt threatened by direct and indirect intervention of MNCs in their internal affair. So, underdeveloped countries has decided to restrict the activities of MNCs in their country by using different laws, अलग अलग तरह के कानून का यूज़ करके। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डिसएडवांटेजेस की। आप देख सकते हैं अब इन डिसएडवांटेजेस को स्टडी करने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर अब आप इजीली देख सकते हैं एंड टेस्ट योरसेल्फ कि आपने क्या सीखा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे।